जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत का मर्तबा मिला तो आपने अल्लाह ताला के दरबार में ये दरख्वास्त की कि ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मुझसे पहले आपने किसी को अता ना फरमाई हो और मेरे बाद आपने किसी को अता ना करनी हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर ऐसा था कि लोग बुत परस्ती और जिन्नात के ऊपर ज्यादा यकीन रखते थे। लोग एक दूसरे के ऊपर काला जादू करवाते और जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते। यही वजह थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मजलूमों को हकीर समझा जाता था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए चरिंद परिंद हवा जिन्नात हर चीज को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफ्र शिर्क और जुल्म देखते थे तब आकर अपने मोइज़ात दिखाते थे। जब लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोइज़ात देखे तो उन्होंने अपने कुफ्र शिर्क को छोड़कर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उनकी इताअत करना शुरू कर दी। जब कभी भी कोई जिन इंसानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें हथकड़ियों से जकड़ देते और उन्हें राह रास्त पर ले आते। एक दिन कुछ यूं मौजज़ा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर हवा के अंदर सैर कर रहे थे। जैसे ही आप आसमान में पहुंचे तो आपके सामने एक जिन नमूदार हुआ। उस जिन ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि बाबुल के करीब जिन्नों का एक गिरोह मौजूद है जो कि इंसानों के ऊपर जुल्म करता है। जिन्नों का ये गिरोह इंसानों को तकलीफ देकर मनवाता है कि उनके पास गैब का इल्म मौजूद है और यही वजह है कि इंसान सिराते मुस्तकीम से भटक रहा है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन की ये बात सुनी तो आपने अपने तख्त का रुख मोड़ा और सीधा बाबुल पहुंच गए। वहां जाकर आपने जिन्नों के उस गिरोह से मुखातिब होकर कहा, ए तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह ताला के कहर से डरो। जिन्नों का वो गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नावाकिफ था। जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे तो जिन्नों के गिरोह का सरदार सामने आया जिसका नाम लियाब था। ये जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहने लगा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी करते हैं। ये कहते ही जिन्नों के गिरोह के कुछ जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगते हैं कि अगर आप इस कदर कुदरत रखते हैं तो हमें कैद करके दिखाओ। उन जिन्नों का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना ही कहना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा और मिट्टी को हुक्म दिया तो मिट्टी का एक तूफान उभरा और जमीन को दो हिस्सों में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से लोहे की जंजीरें निकली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम जिन्नों को उन जंजीरों के अंदर बांध दिया। जब तमाम जिन जमीन बोस हुए और वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए थे तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखा और फिर जिन्नों का एक गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि आप कौन हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस जमीन पर इसलिए भेजा है ताकि मैं इस जमीन के ऊपर अमन व अमान कायम रख सकूं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के गिरोह से मुखातिब होकर कहा कि ए गिरोह जिन, खबरदार हो जाओ और जमीन पर फसाद ना फैलाओ वरना अल्लाह ताला का अजाब तुम लोगों को फिन्नार कर देगा। यूं जिन्नों का वो गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर ईमान ले आता है और फिर वो जमीन के ऊपर अमन व अमान से रहने लगते हैं। और वो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये वादा करते हैं कि वो जमीन पर फिर कभी फसाद ना फैलाएंगे। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और अपनी ताकत से भी नवाजता है। अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की नेक ख्वाहिशात को कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आप लोग कुरान और सुन्नत के लिहाज से इस्लामिक वीडियोस और नॉलेज हासिल करना चाहते हो तो लाजमी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।